ऐसा रिवील एडिट आपको भी नहीं आता होगा और ऐसे एडिट को क्रिएट करना बहुत इजी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक जगह पर कैमरा को सेट करके अपनी वीडियोस को शूट कर लेना। इसमें आपको पहली वीडियो खाली बैकग्राउंड की रखनी है, बाकी अपनी रख लेना। इतना करने के बाद अपने सॉन्ग पर क्लिक करो और बीट में जाकर अपनी सभी बीट को मार्क कर लेना। उसके बाद अपनी पहली क्लिप को इस तरह से सेट कर लेना और उसके आगे की क्लिप को 0.5 तक स्लो करके बीट के हिसाब से सेट कर लेना। अब अपनी सेकंड क्लिप पर क्लिक करो और उसकी स्टार्टिंग पार्ट को फ्रीज करके ओवरले कर दो और उसे अपनी पहली बीट से इस तरह से सेट कर लो और बाकी के पार्ट को डिलीट कर दो। इतना करने के बाद लेयर के रिमूव बीजी में जाओ और ऑटो रिमूवल से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो। अब कस्टमाइज कटआउट पर क्लिक करो। अब क्विक इरेज पर क्लिक करो और फेस के नीचे के पार्ट को इरेज कर दो। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करो और अपनी पहली लेयर के नीचे इस तरह से सेट करके इसे आगे वाली बीट से ऐसे सेट कर देना। उसके बाद इस लेयर के रिमूव बीजी में जाओ और कस्टमाइज कटआउट में जाकर पहले अपने फेस को इरेज कर देना। उसके बाद जिस बॉडी पार्ट को आपको शो करना है उसे सिलेक्ट कर लेना और इसी तरह आगे की 3-4 लेयर के साथ भी रिपीट कर देना। जब आपका स्टार्टिंग वीडियो कुछ इस तरह का बन जाए तब आप पहली लेयर पर क्लिक करना और इसके आगे वाली बीट पर एक की फ्रेम लगा देना और दूसरा की फ्रेम लेयर की स्टार्टिंग में लगाकर इसे बिल्कुल छोटा कर देना। अब दोनों की फ्रेम के बीच में जाना और कीबोर्ड आउट ग्राफ को अप्लाई कर देना। इसी सेम प्रोसेस को नीचे की सभी लेयर के साथ भी रिपीट कर देना। इतना सब करने के बाद अपनी पहली लेयर पर फिर से क्लिक करना और इसके एडजस्ट में जाकर सेकंड बीट पर एक की फ्रेम ऐड कर देना और दूसरा की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाकर फिर से एडजस्ट में चले जाओ। अब यहाँ से ब्राइटनेस को फुल कर दो और कॉन्ट्रास्ट को भी फुल कर देना। सैचुरेशन को पूरा माइनस कर दो और हाईलाइट को फुल कर दो और व्हाइट को भी फुल कर देना और इसी तरह से अपनी नीचे की क्लिप में भी की फ्रेम ऐड करके एडजस्ट कर लेना। अब अपनी मेन ट्रैक वाली सेकंड क्लिप पर क्लिक करो और उसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो, दूसरा की फ्रेम एंड में लगा दो और इसे थोड़ा जूम कर दो। अब दोनों की फ्रेम के बीच में जाओ और कीबोर्ड आउट ग्राफ को अप्लाई कर दो। अब इसी क्लिप के एनिमेशन में जाओ और क्रॉस चेक एनिमेशन को अप्लाई कर दो और उसकी ड्यूरेशन को 0.3 सेकंड तक रख देना और सेम एनिमेशन और सेम की फ्रेम को आगे भी ऐड कर देना। देन तुम्हारा वीडियो रेडी हो जाएगा।